हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चली टेराफॉर्म की, उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जो अगला वीडियो होगा, जो अगला टॉपिक होगा वो होगा टेराफॉर्म मॉड्यूल। लेकिन टेराफॉर्म मॉड्यूल से पहले भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले उस पर बात करते हैं फिर चलेंगे मॉड्यूल की तरफ। ठीक है। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है दोस्तों टेराफॉर्म वर्क स्पेस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। ये कैसे वर्क करता है, क्या है वर्क स्पेस, समझते हैं इस चीज को। ठीक है, चलो। देखो, मान लो आप एक कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी का नाम है, या फिर मार्केट में एक आईटी कंपनी, उस कंपनी का नाम है विप्रो। ठीक है। और विप्रो के पास अभी रिसेंटली एक क्लाइंट आया यूएस से। एक क्लाइंट कहाँ से आया? यूएस से एक क्लाइंट आया। ठीक है। और आके विप्रो से बोल रहा है, और मान लो उस क्लाइंट का नाम है, यूएस का है क्लाइंट, क्लाइंट का नाम मान लो है वॉलमार्ट। ठीक है। और आके वो विप्रो से बोल रहा है कि हमें वॉलमार्ट के लिए हम एक वॉलमार्ट के लिए एक वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है। उसके लिए जो कोडिंग वगैरह थी, जो डेवलपमेंट वगैरह था, वो हमने कर लिया है। हमने डेवलपमेंट जो किया है वो किया है जावा में। ठीक है। या फिर वो बोलेंगे कि भाई बैकएंड जो है वो नोड जेएस में किया हुआ है, फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस में। ये सब क्या है, लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। जो लोग यूज करते हैं डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। ये उन्होंने बोला कि हमने जो बैकएंड है वो नोड जेएस में किया हुआ है और फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस में किया हुआ है। ठीक है। वॉलमार्ट के एप्लीकेशन के लिए, वेबसाइट के लिए। ठीक है। तो कोडिंग पार हमने कर दिया है, मतलब हमारा जो डेवलपमेंट है वो डन है। हमें बस एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है एडब्ल्यूएस क्लाउड के ऊपर। ठीक है। यूएस का वॉलमार्ट क्लाइंट बोल रहा है विप्रो से कि हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है एडब्ल्यूएस क्लाउड के ऊपर। ठीक है। ये एडब्ल्यूएस क्लाउड है और यहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ये बोल रहा है क्लाइंट विप्रो से। ठीक है। विप्रो क्या बोलता है, ठीक है, हम कर देंगे। अगर वो मतलब देखो, जो क्लाइंट है वो विप्रो के पास किस लिए गया? मे बी वो किसी से रेफरेंस सुना होगा कि भाई विप्रो एक अच्छी कंपनी है जो क्लाउड सर्विस देती है, आप उससे बात करो, वो आपका इंफ्रा क्रिएट कर देंगे। ठीक है। तो यूएस वाले तो क्लाइंट है, वो गया विप्रो के पास कि भाई हमें एक इंफ्रा क्रिएट करना है क्लाउड के ऊपर, आप कर दोगे? विप्रो वाले ने बोला हाँ कर दूंगा, चलो ठीक है। ठीक है। बात हो गई कि हाँ हमें इंफ्रा क्रिएट करना है, कर दूंगा। विप्रो ने अपना पूरा बनाया कैटलॉग वगैरह, बजट वगैरह कि भाई इतना पैसा आएगा, इतना खर्चा आएगा, आपको इतना पे करना पड़ेगा, आप इतना पे कर देना, हम आपका इंफ्रा बना देंगे क्लाउड। ठीक है। तो इतना बात करने के बाद विप्रो क्या बोलता है कि ठीक है, हम आपका प्रोजेक्ट हैंडओवर ले रहे हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं। तो विप्रो को मिल गया भैया प्रोजेक्ट। क्या प्रोजेक्ट है? कि यूएस के वॉलमार्ट क्लाइंट के लिए उसे क्लाउड में एक इंफ्रा क्रिएट करना है। और क्लाइंट ने ये भी बोला है कि जो कोड है वो हमने एक गिटहब पे, हमारा एक ब्रांच बना हुआ, मतलब हमारा एक रेपो बना हुआ है गिटहब में, उसका नाम है वॉलमार्ट डेवलपमेंट रेपो। ठीक है। इस रेपो में कोड पड़ा हुआ है, इस रेपो से आपको कोड उठा के उस इंफ्रा जो आप बनाओगे वहां डिप्लॉयमेंट भी करना है, वो तो बात की बात होती है। ठीक है। मतलब क्लाइंट ने क्या बोला विप्रो से कि आपको इंफ्रा बनाना भी है और जो कोड हमारे डेवलपर ने किया उस कोड को डिप्लॉय भी करना है। ठीक है। और हो सके तो फ्यूचर में उस एप्लीकेशन की मैनेजमेंट भी आपको ही करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें उनसे बात हुई, उन्होंने बोला ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि मान लो विप्रो का पहला काम क्या होगा, इंफ्रा क्रिएट करने का। तो क्लाइंट ने बोला कि भाई इंफ्रा क्रिएट करना है, विप्रो ने बोला ठीक है हम कर देंगे। ठीक है। अब क्या करेगा विप्रो? विप्रो निकालेगा मार्केट में हायरिंग। क्या बोलेगा हायरिंग निकाल के कि वी आर हायरिंग फॉर, पहले वो चेक करेगा अपने इंटरनल में कि कोई बंदे खाली हैं एडब्ल्यूएस के, जो इंफ्रा वगैरह बना ले, जो काम कर ले। अगर खाली होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो क्या करेगा, निकालेगा हायरिंग, वी आर हायरिंग फॉर एडब्ल्यूएस क्लाउड इंजीनियर। ठीक है। ऐसे करके हायरिंग निकलेगी, हायरिंग मार्केट में Naukri.com पे, इंडीड पे, मॉन्स्टर पे, लिंक्डइन पे। ठीक है। और हम जैसे लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन इस हायरिंग में एडब्ल्यूएस क्लाउड इंजीनियर के साथ वो एक चीज और ऐड कर देगा। क्या ऐड कर देगा? टेराफॉर्म। क्या बोलेगा वो कि भाई देखो, जो इंफ्रा बनेगा वो ऑटोमेशन से बनना चाहिए। किससे बनना चाहिए? ऑटोमेशन से बनना चाहिए। मतलब आप टेराफॉर्म में कोड लिखो, कोड को रन करो, आपका इंफ्रा बन जाए। ठीक है। मतलब जल्दी काम हो, जल्दी करने के लिए क्या पता क्लाइंट ने उसको ऐसा बोला कि भाई मुझे जल्दी काम चाहिए, तो उसने टेराफॉर्म भी ऐड कर दिया। ठीक है। अब विप्रो फाइंड कर रही है, हंट कर रही है टेराफॉर्म विद एडब्ल्यूएस वाले बंदों को, टेराफॉर्म विद क्लाउड वाले बंदों को, कि कोई बंदा मिल जाए जो इंफ्रा क्रिएट कर दे। ठीक है। चार पांच लोगों ने इंटरव्यू दिया, उसमें से दो लोग का सिलेक्शन हो गया। ठीक है। अब दो बंदे कंपनी में आ चुके हैं, एक राम और एक श्याम। ठीक है। जैसे दो बंदे कंपनी ज्वाइन करेंगे वो क्या होगा, विप्रो अपने कंपनी में से एक कोई भी जो होगा, उस बंदे जो मतलब एक बड़ी पोजीशन पे होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर या उस लेवल पे,
तो उसको बोलेगा कि भाई देखो हमारा जो क्लाइंट आया है यूएस का, वो प्रोजेक्ट आपको मैनेज करना है। तो विप्रो ने क्या किया, अपने इंटरनल से एक बना दिया प्रोजेक्ट मैनेजर, और इस प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर ये दो बंदे आ गए। ठीक है, ठीक है। और अब क्या होगा, ये दो बंदे क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट मैनेजर से मीटिंग करेंगे, बात करेंगे कि सर बताइए क्या प्रोजेक्ट है, कैसे काम करना है, क्या चीज़ें करना है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, उन्हें एक्सप्लेन करेगा कि भाई देखो ये प्रोजेक्ट है, ये वॉलमार्ट हमारा क्लाइंट है, इसके लिए हमें क्लाउड में इंफ्रा बनाना है, डेवलपमेंट वगैरह हो गई है, और हमें बस इंफ्रा बना के देना है, आपका काम सिर्फ इंफ्रा क्रिएट करने का है। ठीक है। फिर क्या होगा, ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो होगा वो इन दोनों बंदों को लैपटॉप असाइन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, असाइन लैपटॉप। ठीक है। और जैसे ही इनको लैपटॉप मिल जाएगा, फिर क्या होगा, ये प्रोजेक्ट मैनेजर बोलेगा कि भाई देखो आपका ये लैपटॉप है, अपने अपने लैपटॉप में टेराफॉर्म सेटअप कर लो। ठीक है, क्या कर लो, टेराफॉर्म सेटअप कर लो। और टेराफॉर्म सेटअप करने के बाद क्या होगा, ये प्रोजेक्ट मैनेजर जाएगा एडब्ल्यूएस क्लाउड में, और एक अकाउंट क्रिएट करेगा, किसके लिए, वॉलमार्ट के लिए। उसने एक अकाउंट बनाया वॉलमार्ट के लिए एडब्ल्यूएस क्लाउड में। ठीक है। और अकाउंट बनाने के बाद क्या करेगा वो, इस वॉलमार्ट अकाउंट के अंदर जाके वो क्रिएट करेगा दो आईएम यूजर, एक श्याम के नाम का और एक राम के नाम का। ठीक है। कुछ परमिशन श्याम को देगा, कुछ परमिशन राम को देगा, और जो भी क्रेडेंशियल्स होगा आईएम का, इन्हें मेल कर देगा। ठीक है। जैसे मान लो श्याम को दे दिया भाई कि आपको बीपीसी में काम करना है, EC2 में काम करना है, S3 में काम करना, क्लाउड वॉच में काम करना। श्याम को दे दिया या राम को दे दिया, जो भी बचा होगा बंदा उसको दे दिया कि आपको EKS में काम करना, ACR में काम करना, लोड बैलेंसर में काम करना, ऐसे कुछ परमिशन मिल गई। ठीक है। उसके बेस पे दोनों बंदे क्या करेंगे, अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब क्या क्या हो गया, क्लाइंट आ गया, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट मिल गई विप्रो को, विप्रो ने अपने बंदे हायर कर लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर हायर बना दिया एक। ठीक है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या किया, एक क्लाउड अकाउंट क्रिएट कर दिया जहाँ पे इंफ्रा बनेगा, दो आई यूजर बना दिए, और उन यूजर को परमिशन दे दिया और उनके क्रेडेंशियल्स मेल कर दिए। अब वो दो बंदे अपने लैपटॉप पर जो उन्हें मिला वहां पे बनाएंगे पूरा कंप्लीट टेराफॉर्म सेटअप, और वहां पे स्टार्ट करेंगे कोडिंग करना। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर एक बात और बोलता है, वो क्या बोलता है कि भाई देखो जो भी इंफ्रा बनेगा क्लाउड के ऊपर, वो इंफ्रा के दो इन्वायरमेंट होंगे, एक होगा डेव इन्वायरमेंट, एक होगा डेव इन्वायरमेंट, और एक होगा प्रॉड इन्वायरमेंट। ठीक है। तो अब देखो, अगर मान लो ये लैपटॉप राम का है। ठीक है, राम ने टेराफॉर्म सेटअप कर लिया अपने लोकल लैपटॉप पे, ये लैपटॉप राम का है, ये टेराफॉर्म इन्वायरमेंट राम का है। ठीक है। अब राम को कोडिंग करना है, और राम मान लो एक इंस्टेंस क्रिएट करने का कोड लिख रहा है, इंस्टेंस क्रिएट करने का टेराफॉर्म कोड लिख रहा है। ठीक है। तो उसे, अभी अगर नॉर्मल वे में बात करूं तो आप भी समझो, अगर उसे दो इंस्टेंस क्रिएट करने हैं, एक डेप के लिए एक प्लॉट के लिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे दो बार कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। एक बार कोडिंग करनी पड़ेगी डेप के लिए, और एक बार कोडिंग करनी पड़ेगी प्रॉड के लिए। ठीक है। क्या करनी पड़ेगी, एक बार कोडिंग करनी पड़ेगी डेप के लिए, और एक बार कोडिंग करनी पड़ेगी प्रॉड के लिए। ठीक है। दो इन्वायरमेंट आने, दो दो बार कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। मतलब आप ये भी समझो कि मान लो उसके पास दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि वो एक ही मेन डॉट टी एफ फाइल बनाए, और उसमें दो इंस्टेंस नेमिंग कन्वेंस चेंज कर दे, एक में दे दे भाई प्रॉड सर्वर, और एक में दे दे भाई डेव सर्वर। ठीक है। लेकिन आपका जो मैनेजर है, जो आपका क्लाइंट है, जब भी मैनेजर जो है वो ये भी बोल रहा है कि भाई देखो आपने आपको दो एनवायरनमेंट बनाने हैं, लेकिन दोनों के इंफॉर्मेशन सेपरेट होने चाहिए, डेव का अलग और प्रॉड का अलग। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप दो अलग अलग टेराफॉर्म फाइल बनाओगे मेन वाली, एक बनाओगे डेव के लिए डेव हाइफन मेन डॉट टी एफ, और एक बनाओगे प्रॉड हाइफन मेन डॉट टी एफ। ठीक है। डेव वालों में डेव की कोडिंग करोगे, मेन प्रॉड वाले में प्रॉड वाले की कोडिंग करोगे। आपने कोडिंग कर दी, और अब जब कोड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो राम ने अपने लोकल एनवायरनमेंट में कोडिंग करी, एक डेव के लिए एक प्रॉड के लिए, जब वो टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाएगा, और मान लो उसे सिर्फ अभी डेव इन्वायरमेंट ही रेडी करना है, कैसे चलाएगा वो, टेराफॉर्म अप्लाई। और एक तरीका होता है टेराफॉर्म में जिससे आप सिर्फ एक स्पेसिफिक फाइल को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। जैसे अभी तक हमने क्या देखा, जैसे मैंने अप्लाई कमांड चलाया, जितनी फाइलें थी सब चल गई। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो टेराफॉर्म अप्लाई को यूज कर कमांड के साथ एक स्पेसिफिक फाइल को भी रन कर सकते हो। तो मान लो अभी राम को सिर्फ डेव वाली फाइल को अप्लाई करना है, तो क्या करेगा वो, टेराफॉर्म अप्लाई डेव हाइफन मेन डॉट टी एफ। ठीक है। ये एक कमांड होती है, आपको बताऊंगा आगे कैसे वर्क करती है। वो इसने ये रखी, चला दी, चलाते क्या होगा,
ये कमांड उठ के जाएगी, कोड लेके जाएगी डेव वाले फाइल के कोड को, और क्लाउड में जाके एक डेव नाम का सर्वर बना देगी। जैसे मान लो सर्वर का नाम आपने दिया होगा वॉलमार्ट डेव सर्वर, चलो बन गया एक सर्वर। ठीक है, अब सर्वर बस तो बनेगा नहीं, चीजें और भी बनेंगी, वीपीसी बनेगा, सब कुछ बनेगा। सब कुछ आपको डेव के नाम से चाहिए। तो आपने क्या किया, एक सेपरेट एक फाइल बनाई डेव मेन डॉट टी, उसके अंदर सारी कोडिंग कर दी डेव के लिए और अप्लाई कर दी। ठीक है, मतलब ये है कि आपको दो बार मेहनत करनी पड़ रही है। आपको एक बार प्रॉड के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, तो मतलब मान लो अगर आपको दो एनवायरमेंट चाहिए तो आपको कोडिंग दो बार करनी पड़ेगी, एक प्रॉड के लिए कोडिंग और एक डेव के लिए कोडिंग, जो कि एक सही तरीका नहीं है। इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है ना, आप दो दो बार कोडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम ये थी कि आपको कोडिंग दो बार करनी पड़ेगी, पहली प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी, सेकंड प्रॉब्लम ये थी, देखो अगर मान लो आपने, ये आपका टेराफॉर्म सेटअप है, राम का ये टेराफॉर्म लैपटॉप है। ठीक है, ये उसका लैपटॉप है, पर्सनल लैपटॉप, लोकल लैपटॉप। लेकिन टेराफॉर्म इन्वायरमेंट उसका सेम है, एक ही इन्वायरमेंट है, जहां पर उसने डेप्थ की कोडिंग करी है, प्रॉड की कोडिंग करी है, और अप्लाई भी वहीं से चला रहा है। जब अगर वो एक ही इन्वायरमेंट से, एक ही लोकल इन्वायरमेंट से और एक ही टेराफॉर्म सेटअप से अगर वो अप्लाई कमांड चलाएगा, तो क्या होगा, जो आपकी टी एफ स्टेट फाइल बनेगी वो एक ही बनेगी। जो स्टेट फाइल बनेगी टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल, वो एक ही बनेगी। अगर एक ही स्टेट फाइल बनेगी तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा ना। डेप की इन्फॉर्मेशन, प्लॉट की इन्फॉर्मेशन सारी आपकी एक ही स्टेट फाइल में इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। मान लो कुछ दिन के बाद, एक महीने बाद, दो महीने बाद, आपका मैनेजर या आपका क्लाइंट बोलता है कि भाई मुझे दिखाओ कि आपने टेराफॉर्म से कैसे कैसे चीजें बनाई, और डेप में क्या बनाई थी और प्लॉट में क्या बनाई थी। तो आप कैसे दिखाओगे, क्योंकि आप तो हौच पौच कर दिए, क्योंकि स्टेट फाइल सेम ही है। तो दूसरी प्रॉब्लम ये थी। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए ही टेराफॉर्म ने आपको एक सॉल्यूशन दिया, उसका नाम था टेराफॉर्म वर्कस्पेस। इसमें क्या होता है, इसमें आप वर्कस्पेस क्रिएट कर सकते हो, मतलब दो एनवायरनमेंट को आपस में आइसोलेट कर सकते हो। कोड आपका एक ही होगा, एनवायरनमेंट आपका एक ही होगा, लैपटॉप आपका एक ही होगा, पाथ आपका एक ही होगा, लेकिन आप सेम लैपटॉप के अंदर, सेम एनवायरनमेंट के अंदर, सेम कोड के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने इन्वायरमेंट्स को, जैसे आपके दो एनवायरनमेंट है डेव और प्रॉड, दोनों को आइसोलेट कर सकते हो। मतलब आपने क्या किया कि कोडिंग आपने एक बार ही करी, लेकिन आपने क्या किया कि एक वर्कस्पेस बनाया डेप के नाम का, और जब आप डेप से अप्लाई करोगे ना, डेप वाले वर्कस्पेस में जाके आप जब आप टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाओगे, तो क्या होगा, डेप के लिए इंफ्रा बनेगा, डेप एनवायरमेंट की चीजें बनेंगी। ठीक है, और साथ में डेप के लिए एक सेपरेट टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट फाइल बनेगी, जहां पे सिर्फ डेप की इंफॉर्मेशन होगी। वैसे ही अगर मान लो आपको अब प्रॉड के लिए काम करना है, प्रॉड के लिए इंफ्रा क्रिएट करना है, डेव के लिए कर दिया, प्रॉड के लिए करना है, तो टेराफॉर्म वर्कस्पेस में आप क्या करो, एक नया वर्कस्पेस क्रिएट करो प्रॉड के नाम का। ठीक है, और उसके बाद प्रॉड वर्कस्पेस में स्विच करो, कमांड होती है, आगे बताऊंगा कमांड क्या होती है। उस प्रॉड वाले वर्कस्पेस में जाओ, वहां स्विच करो, और स्विच करने के बाद वहां से अप्लाई कमांड चलाओ। तो क्या होगा, प्रॉड वाली चीजें बनेंगी, और इसकी भी सेपरेट टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट फाइल होगी, जहां पे आपके सिर्फ प्रॉड वाले, सिर्फ प्रॉड वाले रिसोर्स की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इसलिए लोग यूज करते हैं टेराफॉर्म वर्कस्पेस। ठीक है, और टेराफॉर्म वर्कस्पेस में कुछ कमांड होती हैं। अगर मेन कमांड्स की बात करूं, तो कुछ कमांड्स ये हैं, टेराफॉर्म वर्कस्पेस, वर्कस्पेस लिस्ट, टेराफॉर्म वर्कस्पेस। तो ठीक है, ऐसे कुछ और भी कमांड्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे, अभी सिर्फ मैं समझा रहा हूँ आपको चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ऐसे और भी कमांड होगी, टेराफॉर्म लिस्ट है, शो है। ठीक है, और स्विच करने के भी कई सारे कमांड है, वो हम आगे बात करेंगे उस चीज में, प्रैक्टिकल वाले पार्ट। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं टेराफॉर्म वर्कस्पेस। और देखो टेराफॉर्म वर्कस्पेस के बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, क्लासेस करोगे वहाँ लोग क्लासेस में पढ़ाते हैं, लेकिन आपको डिटेल में बता नहीं पाएंगे। लेकिन आप समझो कि टेराफॉर्म वर्कस्पेस एक प्रॉब्लम्स को कम करने आया था। क्या प्रॉब्लम थी वो, पहली प्रॉब्लम कि भाई मुझे हमारे मल्टीपल बार कोडिंग करनी पड़ रही है। मान लो अभी तो दो इन्वायरमेंट है, तीन इन्वायरमेंट हो तो स्टेजिंग, प्रोड, डेव, तो तीन बार कोड करो, अलग अलग कोड करो, है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। और जो आपका टी एफ स्टेट फाइल होगी, उसमें एक ही में सब कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई, जो कि सही चीज नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन को आइसोलेट करने के लिए, ठीक है, और कोडिंग मल्टीपल बार ना करने के लिए, कोड एक बार ही करूँ, सिर्फ वर्क स्पेस चेंज करूँ और काम कर लूँ, इसके लिए हमारा क्या हुआ, ये टॉपिक मार्केट में आया। ठीक है, टेराफॉर्म वर्क स्पेस, जो कि बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और इसके बारे में और बात करते हैं, बस मुझे एक मिनट का टाइम दो।
चलो ठीक है। तो यही सारी चीजें इसमें है टेराफॉर्म वर्कस्पेस में। और आपको एक बात और बता दूं, जब टेराफॉर्म वर्कस्पेस से मतलब जब आप टेराफॉर्म वर्कस्पेस यूज करते हो, ठीक है, और जब आप अप्लाई कमांड चलाते हो तो क्या होता है पता है? अप्लाई कमांड चलाते ही टेराफॉर्म वर्कस्पेस ना आपके उस इन्वायरमेंट में जहां से आपने अप्लाई कमांड चलाया वहां पे पता क्या करेगा? एक सेपरेट टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट नाम का फोल्डर बनाएगा, डॉट डी नाम का, ठीक है। और जिस भी आपने वर्कस्पेस से अप्लाई कमांड चलाया, जैसे मान लो आपने डेव वर्कस्पेस से अप्लाई कमांड चलाया, तो इस फोल्डर के अंदर एक डेव नाम का फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने प्रोड के वर्कस्पेस से अप्लाई कमांड चलाया तो प्रोड नाम का फोल्डर बन जाएगा। और इस डेव फोल्डर के अंदर डेव की स्टेट फाइल होगी, डेव से बनी चीजों की इन्फॉर्मेशन होगी, और इस प्रोड वाले फोल्डर के अंदर प्रोड से बनी चीजों की इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये चीज याद रखना। आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि टेराफॉर्म वर्कस्पेस में जो आपका इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ स्टोर होती है, तो आप क्या बोलोगे? टेराफॉर्म वर्कस्पेस बाय डिफॉल्ट एक सेपरेट स्टेट फाइल बनाता है, उसका नाम होता है टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट डॉट डी, और उसके अंदर सेपरेट सेपरेट इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। डेप की अलग, मतलब जिस भी वर्कस्पेस से आपने कमांड चलाई उसके एक अलग फोल्डर बनाएगा, उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन रखेगा। और जो अगला वर्क स्पेस होगा, अगर आप उससे जाके स्विच करके कमांड चला रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन एक अलग वर्क फोल्डर में रखेगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे डेव और प्रॉड का, तो अगर आप डेव वर्क स्पेस से एक अप्लाई कमांड चला रहे हो तो यहाँ पे टेराफॉर्म डॉट टी स्टेट डॉट डी नाम का एक फोल्डर बैकएंड में बन जाएगा, और डेव वाले फोल्डर के अंदर डेव की इन्फॉर्मेशन होगी और प्रॉड वाले के अंदर प्रॉड वाली, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। ये था वर्क स्पेस के बारे में, ठीक है। और एक चीज और इसमें है कि टेराफॉर्म में मतलब बाय डिफॉल्ट वर्क स्पेस कौन सा होता है, तो टेराफॉर्म में बाय डिफॉल्ट वर्कस्पेस ही होता है, ठीक है। अब इसमें और भी चीज़ आपको समझ में आएगी जब हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल। तो चलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की। इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ प्रैक्टिकल के बारे में। और वर्कस्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझो इसे, जानो इसे। प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, खुश रहो, चलो।